जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि आज से हम छत्तीसगढ़ में जो आपकी प्रयोगशाला परिचारक की वैकेंसी है छत्तीसगढ़ में, तो उसके जो 60% सिलेबस है वो साइंस का है और 40% सिलेबस जो है आपका वो जीके का है। ठीक है, तो 100 नंबर का आपका पेपर है, 60 नंबर का आपका साइंस आएगा और बाकी का 40 नंबर वो आपका जीके आएगा। ठीक है, तो हम जो है ये 60 नंबर आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे अगले 2 महीने के अंदर। ठीक है, अगले 2 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपका ये 60 नंबर की पूरी तैयारी हो जाए, ताकि आप इस जो ये 60 नंबर का है साइंस, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हम एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में आज से आपके साइंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करिए, ताकि सभी लोग इसका जो है लाभ ले सकें। ठीक है, और हमको भी आगे मोटिवेशन मिल सके कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वो ये है कि ध्वनि या फिर शोर की तीव्रता मापने की एसआई यूनिट क्या है। कौन सी यूनिट से हम ध्वनि या फिर शोर को मापते हैं। आपका ऑप्शन हर्ट्ज, न्यूटन, डेसिबल या वोल्ट। तो किससे हम नापते हैं ध्वनि को, आप बताइए। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर डेसिबल से नापा जाता है ध्वनि या फिर शोर को। ठीक है, डेसिबल, ध्वनि को डेसिबल से। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है। हर्ट्ज जो है वो किसकी एसआई यूनिट है। आपके ऑप्शन आवेश, शक्ति, आवृत्ति या फिर संवेग। तो इसका आंसर मुझे लगता है अधिकतम लोगों को पता होगा कि हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। जो लेंस होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, जो हम क्षमता नापते हैं लेंस की, तो उस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके ऑप्शन है हेनरी, डायोप्टर, टेस्ला या फिर ओम। तो आपका सही आंसर है इसका डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेरण की एसआई यूनिट क्या है। जो प्रेरण होता है उसकी एसआई यूनिट क्या है। आपके ऑप्शन वोल्ट, हर्ट्ज, हेनरी या फिर कूलाम। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही है आपको बताना है। प्रेरण की एसआई यूनिट, तो आपका सही आंसर है हेनरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, हेनरी होती है प्रेरण की एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके माप की इकाई क्या होती है। आपके ऑप्शन है टेस्ला, न्यूटन, वाट या फिर ओम। तो आपका जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ पर टेस्ला। ठीक है, टेस्ला होती है चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई होती है वो होती है आपकी टेस्ला। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। जो विद्युत धारा होती है उसका जो है एसआई यूनिट है वो क्या होती है। आपके ऑप्शन वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट। तो आपका इसका सही आंसर एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा हम जो नापते हैं वो एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पारसेक किसकी यूनिट है। पारसेक जो होती है वो किसकी एसआई यूनिट है। आपके ऑप्शन समय, खगोलीय दूरी, ऊर्जा या फिर शक्ति। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो पारसेक दूरी का जो है खगोलीय दूरी का एसआई मात्रक होता है। पारसेक जो होता है
वो खगोलीय दूरी का एसआई मात्रक होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फराडे किसकी इकाई होती है? फराडे बोलते हैं, कोई फैराडे बोलते हैं, तो ये किसकी यूनिट होती है? आपके ऑप्शन प्रेरण, आवृत्ति, धारिता या फिर बल। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है धारिता। ठीक है, फराडे जो होती है वो धारिता की इकाई होती है। ठीक है, धारिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है? विद्युत आवेश जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? आपका ऑप्शन वोल्ट, कूलम, न्यूटन या फिर वाट। तो आपका जो इसका सही आंसर है, ये पता होगा मैक्सिमम लोगों को कि कूलम से नापते हैं हम किसको? विद्युत आवेश को। तो विद्युत आवेश की जो एसआई यूनिट है वो कूलम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल किसकी एसआई होती है? जो जूल है वो किसकी एसआई यूनिट होती है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ऊर्जा, समय, लंबाई या फिर तापमान। तो आपका इसका सही आंसर है ऊर्जा। जो जूल होती है वो ऊर्जा की यूनिट होती है। किसकी होती है? ऊर्जा की। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संवेग की एसआई यूनिट क्या है? जो संवेग होता है उसकी एसआई यूनिट क्या है? आपके ऑप्शन है कूलम, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन या फिर मीटर प्रति सेकंड। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। संवेग की एसआई यूनिट क्या है? तो आपका इसका सही आंसर है संवेग की जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब ये इसको एक निकालने का तरीका भी होता है कि संवेग का आप फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूले में रख दें उनका जो MKS में मान है वो होगा आपका आंसर। कैसे? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित होता है वेग। ठीक है, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणित वेग होता है। द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में और वेग होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। संवेग का फॉर्मूला लिखिए, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं और वेग को हम नापते हैं मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, तो हो गया आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो घनत्व की एसआई यूनिट क्या है? जो घनत्व होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसको भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में और आयतन को नापते हैं हम किस में? हम नापते हैं मीटर क्यूब में, यानी कि घन मीटर में। तो हो गया आपका किलोग्राम और नीचे ये अपॉन में है तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, तो इसको हम नापेंगे किलोग्राम प्रति घन मीटर में। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को नापते हैं हम किलोग्राम में और आयतन को नापते हैं मीटर क्यूब में, या तो इसको हम घन मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, अगर बटे में है तो उसको उसके साथ हम प्रति लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वेग की एसआई यूनिट क्या है? तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। दूरी किस में नापते हैं हम? दूरी हम नापते हैं मीटर में और समय नापते हैं सेकंड में। तो हो गया मीटर, अभी बटे में है तो प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आपका इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटे समय या वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग बटे समय अगर हम लिखेंगे तो वेग का क्या था?
मीटर प्रति सेकंड था, मीटर प्रति सेकंड था वेग का, और फिर समय को नापते हैं सेकंड से, तो हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 सेकंड हो गया, ठीक है ना, तो हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सीजीएस पद्धति में लंबाई की यूनिट क्या होती है। तो सीजीएस पद्धति में जो सी होता है ना, ये होता है सेंटीमीटर, जी होता है, ये होता है ग्राम, और एस होता है आपका सेकंड। समय को सेकंड से नापते हैं, भार को ग्राम से नापते हैं, और सी को नापते हैं सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई को नापते हैं सेंटीमीटर में। तो ये होता है सीजीएस। तो सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम, एस से हो गया सेकंड। तो लंबाई की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। एमकेएस पद्धति में वजन की यूनिट क्या है? तो एम से हो गया यहाँ पर मीटर, के से हो गया किलोग्राम, एस से हो गया सेकंड। तो किसकी पूछा है? वजन की। तो वजन है बीच वाला आपका, किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गति की मूल यूनिट क्या होती है? जो गति की मूल यूनिट क्या होती है? तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी को नापते हैं मीटर में और समय को नापते हैं सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो गति का जो है यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो बल को आपको पता ही होगा कि बल को हम नापते हैं न्यूटन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, बल को नापते हैं न्यूटन से। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। अब हम कल जो है इसके आगे के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, ताकि आपको इसको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन दबा के रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।